नमस्कार, आप देख रहे हैं कौच न्यूज़। कौच नगर में धूमधाम से मनाया गया होलिका दहन। श्रद्धालुओं ने मांगा शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद। कौच नगर में होली का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 13 मार्च को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया गया, जिसमें नगर के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होलिका दहन के दौरान लोगों ने होलिका देवी की पूजा अर्चना की और घर परिवार में शांति, सुख समृद्धि तथा सद्भावना के लिए आशीर्वाद मांगा। होलिका दहन के अवसर पर नगर के विभिन्न मोहल्लों चौराहों पर होलिका की विशाल आकृतियां बनाई गईं। शाम को सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में होलिका दहन की रस्म पूरी की गई। इस दौरान लोगों ने होलिका की परिक्रमा की और गेहूं, नारियल, गुड़ तथा अन्य सामग्रियों को अर्पित किया। नगर के लोगों ने इस अवसर पर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक गीतों व नृत्यों के साथ उत्सव का आनंद लिया। बच्चों ने रंग बिरंगी पिचकारियों और गुब्बारों से होली की रंगत बिखेरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर लोगों ने न केवल धार्मिक रीति रिवाज का पालन किया, बल्कि सामाजिक सौहार्द और एकता का संदेश भी फैलाया। कौच नगर के प्रमुख लोगों ने कहा कि होली का यह पर्व हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और समाज में प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देता है। के प्रमुख त्योहार में जैसे कि दीपावली, सावन प्रमुख त्योहार हैं, उसी तरह होली भी सनातन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। होली वस्तुतः प्रकृति के परिवर्तन का पर्व है। इसमें शरद ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। फसलों में दाने पक जाते हैं, आमों में बौर आ जाती है। तो वस्तुतः होली प्रकृति के परिवर्तन का पर्व है और इसमें एक कथा भी है। सतयुग में एक दानव था हिरण्यकश्यप, उसकी बहुत ही धार्मिक पत्नी कयाधु थी। तो हिरण्यकश्यप अत्याचारी, पापाचारी, क्रूर राजा था और उसकी पत्नी कयाधु विष्णु भक्त थी। दोनों की एक संतान थी, प्रहलाद। तो माँ के संस्कार प्रहलाद में पड़े, जो कि माँ की शिक्षा दीक्षा के प्रभाव से प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और निरंतर नारायण हरि के गुण गाते रहते थे। क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था, तो वो प्रहलाद से बहुत चिढ़ता था और प्रहलाद को बहुत दंड दिया करता था, जैसे कि पहाड़ों से ढकेल देना, किसी नदी में उसको फेंक देना। अनेक अपने पुत्र को यातनाएं देता था और कहता था कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं, उनका नाम मत जप। लेकिन प्रहलाद चूँकि परम भक्त थे, तो वो यातनाएं सहते हुए भी निरंतर भगवान विष्णु के जाप करता था और हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करते थे। कई बार उसको दंड देने के पश्चात एक बार ऐसा हुआ कि उसकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने एक अग्नि की चिता बनाई और उसमें होलिका बैठी और अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया, तो उसमें आगी लगा दी गई। तो वो तो समझता क्या होलिका नहीं जलेगी, वो प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने यहाँ भी उनकी रक्षा की और हुआ ये कि होलिका भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद ज्यों की त्यों भगवान विष्णु की कृपा से बच गए, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो उस समय बहुत से बालक उस समय खड़े थे, बहुत सा जनमानस था। तो चूंकि होलिका जल गई और भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए, तो उस खुशी में बालकों ने उस जो चिता की राख थी, तो उसी से होली खेलने लगे, एक दूसरे को सिर में मलने लगे वो राख को और भगवान विष्णु की जयकार करने लगे और प्रहलाद को सभी लाड़ प्यार दुलार करने लगे
कि इस खुशी में कि प्रहलाद बच गया। और उसी समय जो होली खेली गई, तो उसी समय से ये होली का पर्व हिंदुओं का सनातन से मनाया जा रहा है। और फिर उसमें गुलाल से भी, रंगों से भी इस पर्व को जो है बड़ा ही महत्व मिला है। तो इस पर्व का ये है विशेष कि भगवान विष्णु की कृपा